वेलकम टू दी एजुकेशन लेट्स क्रैक एन आइस में आप सभी का फिर से स्वागत है। टुडे वी विल लर्न अबाउट साइकोलॉजी फर्स्ट लेसन 12th स्टैंडर्ड। ओके, अंडरस्टैंडिंग सेल्फ एंड अदर्स। समझना है खुद के दिमाग को और दूसरे के दिमाग को। साइकोलॉजी का मतलब है मनोविज्ञान। ठीक, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द माइंड एंड द वे दैट पीपल बिहेव। ठीक है, व्यक्तियों के मन और व्यवहार को समझना जानना, ये होता है साइकोलॉजी। ओके, जो वी विल प्रोसीड टू द लेसन। We often experience moods and anger and joy. We do have remarkable ability to learn and memorize poems, stories, events. We often notice powerful effect of leaders on the behavior of our followers. While interacting in a group, we often experience conflict and cooperation. At a time, some of us suffer from depression, hyperanxiety, etc. All of us remain curious to know about the cases of these happiness. तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं? वी ऑफन एक्सपीरियंस मूड्स एंड एंगर एंड जॉय। हम ज़्यादातर खुश क्यों रहते हैं, हम दुखी क्यों रहते हैं, हमारे अंदर ये बिहेवियर कैसे है, सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या बताना चाह रहा है, या वो किस चीज़ पे कैसा रिएक्ट करता है। तो ये होती है साइकोलॉजी। ओके, हमें साइकोलॉजी बहुत तरीक़ों से मालूम पड़ती है, पोएम के ज़रिए, स्टोरीज़ के ज़रिए, इवेंट्स के ज़रिए। ओके, वी ऑफन नोटिस पावरफुल इफेक्ट ऑफ लीडर्स ऑन द बिहेवियर एंड फॉलोअर्स, कि वो कैसा बिहेव कर रहा है, सामने वाले का जो बिहेवियर है ना, वो क्या बिहेव कर रहा है, उसके एक्टिंग क्या है, उसका बिहेवियर कैसा हो रहा है। इंटरैक्टिंग टू द ग्रुप वी ऑफन एक्सपीरियंस कॉन्फ्लिक्ट एंड दी कोऑपरेशन। एट द टाइम सम ऑफ दी सफ़र फ्रॉम डिप्रेशन। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो डिप्रेशन से गुजर रहे होते हैं, टेंशन, एंजाइटी, हाइपरटेंशन। ऑल ऑफ रिमेन क्यूरियस टू नो अबाउट द केसेस हैपनिंग, ट्राई टू मेक सेंस इन आवर वेज। ठीक है, अगर किसी को डिप्रेशन हो जाता है, कोई स्ट्रेस में है, कोई कुछ काम नहीं कर पा रहा, उसके माइंड को जब हमें समझना होता है ना, तो हम किसके पास जाते हैं? साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। Okay, all of us remain curious to know about the cases of the, okay, now our understanding is often gathered in the way cannot be used in a formulate theories or to solve problems. Understanding of the principle describing the working and the human mind and behavior. Psychology is a subject that provide insight into various aspects of a human behavior. In this lesson you will learn about the nature of a psychology, activities of psychology and the different branches of psychology. तो सबसे पहले जब हम साइकोलॉजी पढ़ें या उसके बारे में जानें, तो सबसे पहले आप अपने माइंड लेवल, जो माइंड का थॉट है ना, उसको एकदम शांत कर लें। अगर हमें साइकोलॉजिस्ट बनना है, साइकोलॉजिस्ट बनना है, या हमें सामने वाले के मन को समझना है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप सुनना जो है, जो आजकल की दुनिया में सबसे कम है कि हम किसी को ज़्यादा सुन नहीं सकते। नहीं, अगर आपको समझना है सामने वाले को, तो उसको बोलने दो। ये एक साइकोलॉजी फैक्ट है कि आप अगर बोलने देते हैं तो उसके मन में क्या बात चल रही है, ये आपको समझ में आने लगती है कि वो किस चीज़ से, किस सिचुएशन से गुजर रहा है। एक्सप्लेन द नीड ऑफ द स्टडी ऑफ साइकोलॉजी एंड द नेचर ऑफ साइकोलॉजी. What we will study. Describe what psychologists do. State briefly the development of psychology as a discipline. State the relationship of a psychology with other allied discipline, and describe the changing fact of psychology, different field of psychology. तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोग पढ़ने वाले हैं। Need for the study of a psychology. क्या नीड है, क्या ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है साइकोलॉजी? People hold a variety of expectations from the study of psychology. हम साइकोलॉजी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करते हैं कि अगर हम साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो हमें ये सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी, ये सारे नोटिसेस, we will know about the how the people behave, what they think. Many of them are because of the ignorance, but some are also true. Psychology promises to help us in understanding how various mental functions operate and how people behave in different condition. मतलब कौन से सिचुएशन में
क्या सिचुएशन है और उसमें आपका जो माइंड लेवल है, माइंड के फंक्शंस है, वो किस प्रकार कैसे यूज़ हो रहे हैं, कैसे वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं. Its principles and theories are used in many situations. Psychology is a relevant resolving, teaching, learning problems in school problem, in socializing children at a home, motivating people. तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि साइकोलॉजी जो है वो स्कूल्स में, चिल्ड्रन घर पर, मोटिवेटिंग पीपल, ऑर्गेनाइजेशन एंड हेल्पिंग पीपल टू सॉल्व देयर इमोशनल प्रॉब्लम इन अ पर्सनल लाइफ एंड एडिशन देयर आर न्यूमरस. तो यहाँ पे नीड किस लिए है साइकोलॉजी पढ़ने की या हमें जानने की, क्यों इम्पॉर्टेंट है, स्कूल्स में इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे किस दौरान क्या किस टेंशन से गुजर रहे होते हैं, उनकी पढ़ाई लेवल पे क्या असर होता है, या वो कभी कभी घर पे पेरेंट्स लड़े होते हैं, बच्चा टेंशन में होता है, पढ़ाई नहीं कर पाता, उसको बहुत सारी टेंशन होती है. तो स्कूल में इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी. साथ में कहाँ पे ज़रूरत है, घर पर ज़रूरत है, बच्चे के माइंड लेवल को समझना, वहाँ पे ज़रूरत है साइकोलॉजी की. तो यहाँ पे पार्ट्स बताएं कि कहाँ कहाँ पे ज़रूरत है साइकोलॉजी की. ठीक है, तो ज़रूरत कहाँ कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे अभी. जैसे यहाँ पे बताया कि of a people of various jobs, assessing abilities and aptitudes of people, providing training and developing skills, setting goals, motivating people to achieve them, and applications of psychology in brief, understanding growth and development of a person, functioning group and important areas of psychological applications. Now, thus is it clear that the study of psychology is needed to understand ourselves better in terms potentialness and potentialities that we possess, shaping them in a desired direction. Such as an effort is also done at a level of a group and organization which represent human collectiveness. In other words, a proper study and understanding of a psychology can help understand ourselves and other better and enhance the quality of life. तो मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि साइकोलॉजी की ज़रूरत कैसे है, लोगों के बिहेवियर को समझने के लिए कहाँ कहाँ पर ज़रूरी है, ये स्कूल वगैरह, ये सारी जो चीज़ें यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई हैं. नाउ व्हाट द नेचर ऑफ अ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी का नेचर क्या है, हाउ ह्यूमन बीइंग रिसीव इंफॉर्मेशन एंड एनवायरनमेंट एंड परसीव ऑब्जेक्ट. Okay, first, how human beings receive information from environment, perceive object. Second, how people learn, remember, experience. How do people think, reason and solve problem? How do they differ in various psychological characteristics like intelligence? How do people cope with various problems in life? Now, a woman reflection will make it clear that in all above questions, brain, mind or mental activities or behavior are involved. Okay, brain has a physical structure whereas mind is considered a functional correlate of a brain, and psychology try to understand the law and the principle characterizing the linkage across them in scientific manner. जैसे एक मूवमेंट होता है कि आपके ब्रेन में बहुत सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं, बहुत सारी क्यूरीज चल रही क्वेरीज हैं, और आपका जो माइंड लेवल एक्टिविटी, आपका जो माइंड लेवल है वो काम नहीं कर पा रहा. बहुत सारी एक्टिविटीज़ चलते हुए, बहुत सारे फंक्शंस चलते हुए, सिचुएशन चलते हुए, बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड पे चलती हैं. तो उस दौरान आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपका माइंड क्या सोच रहा है, किस लेवल पे है, क्या प्रोसीजर है उसका. ब्रेन एज अ फिजिकल स्ट्रक्चर वेयर एज माइंड इज अ कंसिडर फंक्शनल. ओके, कॉलरेट ऑफ ब्रेन, ब्रेन जो है फिजिकल स्ट्रक्चर पर, माइंड एक कंसिडर्ड है. नाउ in our everyday life we behave in a different way. Use term behavior to refer to verbal and psychological responses and actions. हमारी डेली लाइफ में अलग अलग दिन बिहेवियर होता है. एक ही बिहेवियर रोज़ नहीं होगा. कभी हम खुश होते हैं, कभी सैड होते हैं, कभी हमारा बहुत गुस्से वाला मूड होता है, कभी हम ठीक है ओके फाइन ओके हाँ ऐसे होते हैं. तो हर डेली लाइफ में, पूरी डेली रूटीन में हमारा अलग अलग बिहेवियर होता है विद द फंक्शंस. हमारा ब्रेन का फंक्शन कैसे यूज़ हो रहा है, हम क्या सोच रहे हैं, कैसा बिहेव कर रहे हैं.
Interest in psychology issues has a long past. However, attempt to formalize the understanding psychological phenomena in a modern sense started only during 19th century. It was influenced by the development in the discipline of a psychology as well as a natural science. Today, psychology is considered as a science as well as profession, contributing to the improvement and quality of a life. It focuses primarily on the study of a various aspects, mental and behavior functioning. Psychologists use scientific method to understand the behavior phenomena and the development principal theory about them. मतलब आजकल ये एक साइंस है. आज की दुनिया में अगर हम देखें तो ये साइकोलॉजी क्या है, एक साइंस है. माइंड लेवल को समझना, मनोविज्ञान किसे कहते हैं, इसी को कहते हैं कि लोगों के दिमाग को समझना आजकल बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं जिसके तौर पर कभी कभी हमें समझ में नहीं आता कि बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती हैं कि इंसान कभी कभी, आपने देखा होगा कि लोग सुसाइड कर लेते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, वो किसी को बताते नहीं हैं, तो ऐसे वक्त पे वो उनको शॉक लग जाता है लेकिन वो किसी को बता नहीं पा रहे हैं. कोई बात उनको मन में लग गई है लेकिन वो बिहेव नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर फोक. बहुत टेंशन होने की वजह से उनका माइंड जो फंक्शन है वो काम करना बंद कर देता है. ब्लड जो रिक्वायरमेंट है माइंड पे वो कम हो जाता है. In the course of its growth in the century, psychology has expanded in many directions, has encompassed almost area of a human life. Thus, we can say the psychology is a scientific study of a mind, brain and the behavior. Now, what psychology do? Psychologists do. उनका टेक्निक क्या होता है, वो क्या काम करते हैं. Many of us carry the impression that psychology can read the face of a person, can tell one mental makeup. यहाँ पे अलग अलग लोग अलग अलग साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो कि वो फेस देख के बता देंगे कि इस इंसान को हुआ क्या है या इसके माइंड में क्या चल रहा है या किस सिचुएशन से गुजर रहा है. ओके, ऐसे साइकोलॉजी एक होते हैं. आगे, व्हाट वंस फ्यूचर पीपल सफरिंग फ्रॉम द मेंटल एबनॉर्मलिटीज कैन गेस व्हाट वंस फ्यूचर एंड कैन चेंज वंस माइंड like a magician, as well as see later. There is no magic in the hands of psychology. A psychology use certain procedure and tools to collect information and tries to draw inference and conclusion about the probable causes of behavior. Psychology share twins goals, understanding and explaining complex. यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि साइकोलॉजी करती क्या है. साइकोलॉजी आपके सामने, आपके साथ जो हुआ होगा, जिस चीज़ से आप गुजरे होंगे, जिस टेंशन से आप गुजर रहे हैं, उस सिचुएशन को आपको वो एक पिक्चर बनाते हैं, आपको सारी चीज़ें खुद से कहलवाने की कोशिश करते हैं, याद दिलाते हैं. उनकी एक टेक्निक होती है, एक मैजिक नहीं होता है. अगर हम देखें तो वो मैजिक ही समझते हैं लेकिन वो मैजिक नहीं है, लेकिन वो एक टूल्स है. वो किस किस टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन से फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं कि सामने वाला जो इंसान है वो अपने आप उन सारी चीज़ों को बताना शुरू कर देता है. उसके जो माइंड का फंक्शन है वो काम करना शुरू कर देता है. तो वो उनके पास एक टेक्निक होती है, वो टेक्निक के अनुसार काम करते हैं, उनके पास कोई मैजिक नहीं होता है. द एकेडमिक साइकोलॉजी परसिंग बेसिक रिसर्च इंटरेस्टेड इन द फर्स्ट गोल. दे ट्राई टू टेस्ट हाइपोथेसिस about the diverse aspect behavior and mental process. मतलब वो माइंड लेवल के ऊपर क्या काम कर रहा है, माइंड लेवल से क्या सारी चीज़ें डिस्कस कर रहा है, दिल से क्या कहना चाह रहा है, दिल से क्या करना चाहता है. और हम कहते हैं ना, दिल और दिमाग की सुनो, इस तरह हम जो बोलते हैं तो वो दिल से क्या बोलना चाह रहा है या उसके दिमाग में क्या चल रहा है, तो उसको समझने की कोशिश करता है और उस चीज़ को लेकर फिर साइकोलॉजिस्ट सामने वाले इंसान को ठीक करता है. They develop principle, law and theories using various methods such as observation, expectations, experiments, and they make efforts to desire, explain, predict and the control behavior phenomena. In contract, the second goal is addressed by the applied psychologists who are practitioners. They are engaged in activities like counseling, therapy, personal selection and decision making, leadership training, consumer services, psychology assessment and training in various skills. Example, communication, self
presentation, psychologists are now seen working not only in academic institution, doing research, teaching, but also in institution like hospitals, schools, industries, sports complexes, military establishment, community, countries and so on. तो साइकोलॉजिस्ट का काम कहाँ कहाँ पर आजकल हो रहा है? हॉस्पिटल्स में ज़रूरत है, स्कूल्स में ज़रूरत है, इंडस्ट्री में ज़रूरत है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये सारी जगहों पर आपकी दुनिया में अब के समय में साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरतें हैं. नाउ डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन. Understanding human nature as a proof to be major and concerned human beings since the immemorial. So next part we will see in next video. So thank you for the watching till now. Take care. Bye bye.